हार जाती है जब वो समाज के बारे में सोचते हैं। आज भी वो आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। जैसा गुड्डू भाई ने कहा कि आपके छोटे छोटे प्रश्नों के लिए भी ये 72 साल के हमारे विश्व पिता माँ आज भी दौड़ रहे हैं। एक बार उनके लिए तालियां और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहे। भारतीय जनता पक्षाचा मंच पर विराजमान मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय आदरणीय अध्यक्ष विधायक अमित भाई साटम जी, राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन के मेरे सहयोगी महामंत्री सम्माननीय बलबीर नेगी जी, राहुल भाई, दुर्गेश जी, सरबजीत जी, राजेश घारे जी, बोरे जी, गुड्डू भाई, इरशाद भाई, मनोज जी, एकजुट कामगार संगठन के माध्यम से गुड्डू भाई, इरशाद भाई, दुबे जी, इन सब लोगों से चर्चा होने के बाद में वाहतुक शाखा राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन के माध्यम से शुरू होनी चाहिए और कामगारों के साथ में, टैक्सी चालकों के साथ में, एयरपोर्ट में विभिन्न कामगारों के साथ में, माथाड़ियों के साथ में या होटल में काम करने वाले वर्कर्स में सभी जगह राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन काम कर रही है। और जहां जहां ऐसा लगेगा, जो हमें दिखेगा कि यहाँ अन्याय हो रहा है और यहाँ लोगों को न्याय देने की आवश्यकता है, वहां राष्ट्रीय एकजुट कामगार संगठन जरूर पहुंचेगी, जैसी आज आपके बीच में पहुंची है। इन सब लोग मेरे पास में आए, जैसा गुड्डू भाई ने कहा कि सालों से हमारे टैक्सी चालकों के विषय प्रलंबित है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैंने गुड्डू भाई को कहा कि मुंबई में जितने भी यूनियन है उनका मैंने देखा है, अपनी अपनी यूनियन चलाते हैं, कामगारों का हित कोई सोचता नहीं। एक कंपनी डूब गई, फॉरेन वाला मालक था, चले गया और जिनको जिनको जो बंटवारा करना था वो बंटवारा करके कामगारों ने छोड़ दी। जीवीके गई, अदानी आई, पूरी कंपनियां बदल गई। कंपनी बदलने के बाद में वो कामगारों को छोड़ देते हैं और दूसरे कामगारों को नए से लेते हैं। अरे भाई, उन्होंने क्या करना? 20-20, 30-30 साल आपकी कंपनियों में काम किया, शादी की, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की पढ़ाई है, ऐसे में बीच में आप सबको निकाल डालेंगे, तो ये तो उनके साथ सरासर अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ में लड़ने के लिए और आपको न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम आदरणीय मुख्यमंत्री, मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई, ये सब लोग हम आपके पीछे खड़े हैं। और मैंने तुरंत कहा कि गुड्डू भाई, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं आरटीओ कमिश्नर के साथ में एक मीटिंग लगाई और उस मीटिंग में उनका प्रश्न उन्होंने तत्वता मान्य किया और आने वाले 8-15 दिन में आपका आदेश निकल जाएगा कि 2 किलोमीटर का मैंने उनको एक ही सवाल पूछा कि 2 किलोमीटर चलो मान लिया, नए मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए 3.5-4 किलोमीटर लगते हैं, तो हमारा टैक्सी वाला 2 किलोमीटर जाके उसको छोड़ देगा तो पैदल जाएगा क्या? तो 4 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए, जो गुड्डू भाई, इरशाद भाई, दुबे जी सबकी बात उसको हमने बाइज्जत रखा और उस विषय को उन्होंने समझ के तत्वता मान्यता उन्होंने दी है। एक
8-10 दिन में, दिवाली के बाद में इसके आदेश निर्गमित हो जाए। प्रश्न आपके बहुत है, पर दूसरा बहुत महत्व का प्रश्न है कि आपका कमीशन किसी समय 75% होता था, पर किसी ने सोचा नहीं, कम करते करते 20-15 तक इतना नीचे लेके आए। हमने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, साल का अंतर बढ़ रहा है और कमीशन उस आधार पे एक तो स्थिर रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए। ये न होते हुए निरंतर आप उस कमीशन को उनको कम करते जा रहे हैं, ये हमारे टैक्सी वाले भाइयों के सामने अन्याय है। और उसके लिए भी मैं पूरी ताकत से आपके साथ में खड़ा हूं और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में उसका भी निर्णय आपकी तरफ से लगाने का प्रयास करूंगा। अरे मेरा ये सोचना है कि 15-20% की भी अगर वृद्धि हुई तो 15% वाला है 25-30% में जाएगा, 20% वाला 35-40 में जाएगा और 30 वाला जो है वो कम से कम 45 के करीब जाने का तो उसको मौका मिलेगा। तो एक आर्थिक उसको आधार उस दृष्टि से मिलेगा तो अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों का इलाज और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मौका इस माध्यम से उसको आने वाले अपने परिवार के लिए सेवा करने का मिलने वाला है। ये दोनों विषय, एक तो विषय हो गया लोकाचार का, ये भी विषय जो है ये हम तुरंत करने वाले हैं और इसके लिए अगर हमें सरकार की मदद लगेगी, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे मुंबई के अध्यक्ष, खास करके अमित भाई को मैं धन्यवाद दूंगा कि अमित भाई ताकत से हमारे पीछे खड़े। इसलिए इस सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, एक बार जोरदार अमित भाई के लिए ताली हो जाए। और ऐसे जो जो विषय कामगारों के हैं उसमें मैं खुद ध्यान देता हूँ। बलबीर जी है, राहुल भाई है, पूरी टीम है, अभिषेक है, राजा है, छोटा है, जब्बार है, जब्बार दिखने का है, चौधरी साहब है, टिट्टू है, सब लोग बैठे हैं और ऑफिस के अंदर पवन जी बैठते हैं। कुछ अगर अमित जी नहीं रहे तो पवन जी देख लेंगे। तो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे खड़ी है और खास करके आपको अमित जी ने प्रवेश के लिए और आगे भविष्य में आपको साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दादर के कार्यालय में बुलाया है। वो ये भी बोल सकते थे कि ये कार्यक्रम एयरपोर्ट पे आप पेट्रोल डाल के लो, पर उन्होंने कहा नहीं, अगर सभी टैक्सी वाले इतने हजारों की संख्या में आज अपने साथ लोग आए, बहुत सारे लोग वापस गए जगह न होने से, बहुत सारे लोग पार्किंग नहीं मिलने से वापस गए, ये सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। तो एक शंका नेतृत्व के मन में रहती है कभी कभी, क्योंकि मोदी जी ने इतने निर्णय लिए, देवेंद्र जी ने इतने निर्णय लिए कामगारों के लिए, कामगारों का धोरण बहुत अच्छे से आदरणीय मोदी जी भी और राज्य में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे आकाश फुलकर जी ने कामगारों के लिए बहुत सुविधा दी है। तो ऐसे में पूरा जो वर्कर्स है, पूरा कामगार जो है मुंबई का, वो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और आज जिस प्रकार से प्रवेश हुए तो कभी कभी शीर्ष नेतृत्व जो रहता है उनके मन में कभी कभी शंका उत्पन्न हो जाती है कि इरशाद भाई, रिजवान भाई, असलम भाई और पूरे टैक्सी वाले हमारे भाई सही में जब चुनाव आएगा महानगर पालिका का, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे क्या?
मेरी आपसे अपील है कि जब आपके दुख में, आपके समस्याओं में आज तक कोई खड़ा नहीं रहा और वो आपके सवाल अगर हमने भारतीय जनता पार्टी ने हल किए तो हमारा भी स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है कि आपकी मदद हुई, आपके सवाल हल होना चाहिए। भविष्य में और कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए हम तैयार हैं, पर हमारा भी एक स्वार्थ है कि जब जब चुनाव आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा आपने अपने गले में डाला तो इतनी तो उम्मीद और इतनी तो आशा अपेक्षा हम भी करना चाहेंगे कि आप इस सबकी ताकत ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुंबई प्रदेश अध्यक्ष के साथ और यही नहीं, टैक्सी पूरे मुंबई में जो टैक्सी है उनके लिए धोरण लागू होगा और अन्य कमीशन का धोरण है वो भी सबके लिए अगर लागू होता है तो मुंबई के हजारों टैक्सी वाले के लिए ये एक द्वार हमने खोल दिया है और उसका कोई अगर करने वाले हैं तो हम निमित्त मात्र है, हम पार्टी के कार्यकर्ता, पर इसमें पार्टी का नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र जी, बाकी मंत्रीगण, आदरणीय मुंबई अध्यक्ष अमित भाई, इनकी सबकी ताकत हमारे पीछे खड़ी रहती है और इसलिए ये ताकत खड़ी होने के कारण हम आपके सवाल सुलझाने में हमें सफल करें। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आएगा, जिस प्रभाग में, जिस वार्ड में आप लोग रहते हैं, वहां सही में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आप कमल के पीछे और अमित भाई के पीछे खड़े रहेंगे तो सही मायने में आज जो अपन ने प्रवेश किए उस प्रवेश की सफलता और यश हमें मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। और फिर एक बार जिन जिन लोगों का प्रवेश हुआ, अमित भाई ने जिनके गले में दुपट्टा डाल के भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रवेश दिया, उनका सबका दिल से स्वागत करता हूँ और उन सबको अपील करता हूँ कि आप भी पार्टी के काम में और यूनियन के काम में आप सदैव हमारे साथ खड़े रहे, हम भी आपके पीछे खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मुंबई भाजपाचा एक आक्रमक चेहरा, अभ्यासू, पीछे जरा बैठने बोलो सबको बैठने बोलो, भाजपाचे अध्यक्ष सबको बैठने बोलो। माननीय अमित साटम साहेबांना मी विनंती करतो की दोन शब्द ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपल्याला मुंबईचा महापौर बसवायचा आहे ते अमितजी साटम साहेब बाहर है तो अंदर बोला ना। भारतीय जनता पार्टी प्रणीत राष्ट्रीय एकजूट वाहतूक संगठन के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, विधानसभा में हमारे सहकारी रह चुके सम्माननीय सुधाकर देशमुख साहब, बलबीर नेगी जी, राहुल वाणन जी, डॉक्टर महेश पुरे जी, संजय जी पवार, सरबजीत संधू, अभिषेक राउत, दीपक कादोड़कर, गोपाल शाह और यहाँ पर उपस्थित सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे काली पीली भी, ओला भी और उबर भी, बराबर ना, ये सभी हमारे टैक्सी चालक भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी में सहर्ष स्वागत करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम विकास के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, उस विकास की यात्रा में भी आप सबका मैं स्वागत करता हूं। वैसे तो ये मुंबई शहर
अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। ये मुंबई शहर पहले तो गिरणी कामगार मिलों के लिए जाना जाता था, डब्बे वालों के लिए जाना जाता था, यहाँ के आगरी और कोली समाज के लिए जाना जाता था, यहाँ का गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ का हैंगिंग गार्डन, ये भी जगह प्रसिद्ध है। और उसी के साथ में ये मुंबई शहर अपने टैक्सी वाले के लिए भी जाना जाता है। इस प्रकार से मुंबई की रेल, मुंबई की बीएसटी बस जिस प्रकार से पूरे देश में नहीं, मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से जगह प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से मुंबई की काली पीली टैक्सी भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी समय बदल गया है, हम सब समय के साथ में, समय के अनुरूप इस प्रकार से बदलाव जो हो रहे हैं, उसी के साथ में अभी काली पीली के साथ में ओला और उबेर जुड़ गया है। लेकिन इस काली पीली टैक्सी हो, ओला हो, उबर हो, इन सबकी एक खासियत है और वो खासियत भी पूरी दुनिया में जगह प्रसिद्ध है। क्या आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों की खुद की खासियत क्या है? कोई बोल सकता है? बोलिए, बोलिए ना भाई साहब। समय किसी भी प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, हर स्थिति का सामना हर स्थिति का सामना कर सकते हैं, ये तो मुंबई की पहचान है। हर स्थिति का सामना करना ये मुंबई की पहचान है। इसमें टैक्सी ड्राइवर, ओला ड्राइवर, जो भी ड्राइवर है पब्लिक सर्विस दे रहा है, वो सबसे आगे है। और क्या है आपको लगता है आपकी खासियत? अरे आपकी खासियत अगर आपको ही नहीं पता, आप लोगों की खासियत जो पूरी दुनिया में जगह प्रसिद्ध है, वो ये है कि आपकी प्रामाणिकता। आपकी प्रामाणिकता ये आपकी खासियत है भैया। पूरे दुनिया से नहीं, कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, एयरपोर्ट पे उतरा, रेलवे स्टेशन पे उतरा या और कहीं उतरा, वो मुंबई के टैक्सी वाले के ऊपर पूरा विश्वास रखता है। रात को 2 बजे भी अकेली अपनी कोई भी बहन टैक्सी वाले के साथ अकेली टैक्सी में बैठने से डरती नहीं है, और कोई भी चीज अपनी टैक्सी में छूट जाए तो वो वापस हमको मिलेगी, यह विश्वास यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति रखता है। यह आपकी सबसे बड़ी पहचान है, आपकी सबसे बड़ी कमाई है, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसे दुनिया के बहुत शहर है भैया, जहां पर वहां के टैक्सी वाले, वहां के ऑटो वाले लोगों को ठगते हैं। देश के नहीं बोल रहा हूं मैं, दुनिया में भी ऐसे बहुत शहर है कि जहां पर रास्ते के ऊपर रात को या शाम को 7 बजे के बाद आप अकेले चल नहीं सकते, पुरुष भी चल नहीं सकते, महिलाओं की तो बात छोड़ दो। ऐसे अलग अलग दुनिया के शहरों की अलग अलग पहचान है, लेकिन मुंबई की यह पहचान है कि मुंबई का काली पीली टैक्सी वाला हो, ओला उबर वाला हो, उससे बड़ा कोई प्रामाणिक श्रमिक यहाँ पर नहीं है। ये मुंबई के श्रमिकों के लिए लड़ाई करने वाले हमारे सुधाकर देशमुख जी है, जो उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए लड़ते हैं, सरकार के पास जाते हैं और सरकार से उनके हित की बात भी मनवाते हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्नों को सुधाकर जी ने स्पर्श भी किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसी प्रकार से आपके अधिकारों के लिए लड़ते रहे। जहां पर भी हमारी जरूरत होगी, सरकार की जरूरत होगी, वहां पर वो तो हमारे मार्गदर्शक है, हम तो उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो वहां पर जो भी सरकार की जरूरत होगी, देवा भाऊ आपके साथ में हमेशा आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। एक विषय तो उन्होंने कहा ही, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्लैब का विषय उन्होंने कहा, लेकिन इसके साथ में आपके बाकी भी जो विषय है, अभी हम यहाँ पर बैठकर चर्चा ही कर रहे थे कि एयरपोर्ट पर जब भी आप लोग वहां पर अपने प्रवासी का इंतजार करते, तो वहां पर आपके लिए कोई कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। आप
आपके मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके मेडिकल का कोई इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका कोई लाइफ कवर होना चाहिए। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं, वेलफेयर भी आप तक पहुंचाने का काम हम इस यूनियन के माध्यम से करेंगे। हम एयरपोर्ट के टिट्टू से भी बात करेंगे, उसके मालिक से भी बात करेंगे और सरकार से भी बात करेंगे कि हमारे इन श्रमिकों के लिए वहां पर एक कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे इन श्रमिकों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मैं यूनियन से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अलग अलग प्रकार के जो स्कीम्स है, लाइफ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, वो लाए हैं, लेकिन शायद हम लोग कहीं न कहीं वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कम पड़ते हैं। वो सारे जो स्कीम्स है वो आप अपने लोगों तक पहुंचाए। दिन का 1 रुपया, 365 दिन के 365 रुपए में भी, इतने कम प्रीमियम में भी बहुत सारी स्कीम मोदी सरकार ने लाई है। उसकी जानकारी नहीं, आप लोग उसकी जानकारी लेकर वो सारे स्कीम्स जो है उसका उपयोग अपने इन श्रमिकों के लिए करें। ऐसे में मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों से विनती करूं। पवन जी ने कहा कि बाहर हमने एक QR कोड जो है वो लगाया है। ये आने वाले समय, जैसे आप भी जब भी टैक्सी चलाते हो तो मुंबई के रास्ते के ऊपर से टैक्सी चलाते हो। जब भी कोई व्यक्ति फ्लाइट से आता है और आपकी टैक्सी में बैठता है, और अगर वो पहली बार मुंबई में आया होगा और वो आपकी टैक्सी में बैठकर उसे जहां जाना है वहां जब जाता है, तो आपकी टैक्सी रास्ते के ऊपर कैसे डबक 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 चलती है, इसके ऊपर से वो अपने शहर के बारे में अंदाज अपने मन में बनाता है। बराबर है कि नहीं? और इसीलिए ये शहर के रास्ते अच्छे हो, क्योंकि ये शहर के रास्तों का संबंध आपकी टैक्सी के मेंटेनेंस से भी है भैया। बराबर है कि नहीं? तो ये शहर के रास्ते अच्छे करने के लिए जब 2022 में हमारी सरकार आई, शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, आदरणीय देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बने, तो हमने मुंबई शहर के सभी रास्ते सीसी में करने के लिए ये टेंडर निकाला। और बार बार उन रास्तों को खोला नहीं जाए, उसमें कोई भी वायर डालना है, इलेक्ट्रिक की केबल डालनी है, तो उसमें अंदर ही एक चेंबर करके वो चेंबर में से वो डाले, ताकि बार बार रास्ते को खोदने की आवश्यकता ना पड़े। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से महायुति की सरकार ने, ये मुंबई शहर के दर्जा का शहर है, लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीय दर्जा के शहर की उपलब्धियां मुंबई की महानगर पालिका देती है? ये हमारा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देती। आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका अंतरराष्ट्रीय दर्जे की सारी उपलब्धियां मुंबई करों को दे, और मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन हो, यह हमारा उद्देश्य है। ये हमारा उद्देश्य है। और जिन लोगों ने मुंबई की महानगर पालिका के ऊपर 25-25, 30-30 साल राज किया, वो आज भाषाभाषी का मुद्दा उपस्थित कर रहे हैं। उन्होंने 25 साल में काम किया ये बता रहे। देखिए भैया, इस मुंबई शहर में, इस देश के कोने से जो भी व्यक्ति आता हो, वो इस मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, मराठी भाषा बोलता है, तो वो हर एक व्यक्ति मराठी है, ऐसा हम मानते हैं। और भाषा यह संपर्क का माध्यम होती है, संघर्ष का नहीं। और इसीलिए हम सब लोग मुंबई शहर, हम सब मुंबई कर हैं। इस मुंबई को आगे लेकर जाने के लिए आचार्य जी ने कहा, बम ब्लास्ट हुए, रेलवे के ब्लास्ट हुए, मुंबई शहर सुरक्षित भी रहना चाहिए। मुंबई का विकास जितना जरूरी है, उतना मुंबई की सुरक्षा भी जरूरी है। देखो 1992 में क्या हुआ हमने देखा, 2006 में क्या हुआ हमने देखा, 2008 में क्या हुआ हमने देखा। मुंबई का विकास होते समय मुंबई शहर सुरक्षित रहना चाहिए। और इसीलिए मुंबई की महानगर पालिका में नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार चलने वाला, सम्माननीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन के नीचे काम करने वाला मुंबई का महापौर, आपका महापौर, मुंबईकर का महापौर, ये मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान करने का हमारा सपना है। ये मुंबईकरों का सपना है कि मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन मिले, मुंबई महानगर पालिका अंतरराष्ट्रीय दर्जा की जो उपलब्धियां है वो मुंबईकरों को दे,
और मुंबई का विकास होते समय, उन्नति और प्रगति होते समय मुंबई सुरक्षित भी रहे, यह हमारा सपना है। और ये सपना साकार करने के लिए आप सभी लोग हमको अपने साथ सहकार और आशीर्वाद दे, ऐसी विनती मैं आप सभी लोगों को करता हूं। और आप भी अपने जो मुंबई के लिए सुझाव है, वो सुझाव उस QR कोड के माध्यम से आप सुझाव दे। आपके सुझावों के आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो, अपना जाहिरनामा, अपना संकल्पनामा जो है वो बनाएगी। जिस संकल्पनामा को मुंबई का महापौर होने के बाद में हम उसको वहां पर कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। और आपके भी जो प्रश्न हैं, वो स्लैब के प्रश्न हो, कैंटीन फैसिलिटी के प्रश्न हो, आपके वेलफेयर के जो प्रश्न हैं, उनको भी पूरी तरह से 100% हल करने की पूरी कोशिश हम करेंगे, ऐसा वचन मैं आप सभी लोगों को देता हूं। आपका फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। और आप लोग आपके साथ सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ में इसी प्रकार से बरकरार रखे, ऐसी विनती आप सभी लोगों को करते हुए यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। काही लोकांचे आज नियुक्त्या करतोय आपण, थोडस बसा, कृपया करके बैठ जाइए। कुछ जनों को, कुछ हमारे साथियों को आज पद की जवाबदारी दे रहे हैं। रमेश कुमार सिंह यांची माथाडी विभागात कार्यकारिणी सदस्यपदी नेमणूक करण्यात येत आहे। प्रवीण बाळू डवले यांची कार्यकारिणी सदस्यपदी नेमणूक करण्यात येत आहे। मंगेश अहिरे यांची मुंबई चिटणीस पदावर नेमणूक करण्यात येत आहे। कृपया, वेळेचं बंधन आहे आपल्याला, थोडं लवकर या। कमलजीत सिंग धुमान यांची माथाडी विभागात कार्यकारिणी सदस्यपदी नेमणूक करण्यात येत आहे। दीनानाथ कटुरे यांची माथाडी विभागात कार्यकारिणी सदस्यपदी नेमणूक करण्यात येत आहे। राजेश आहिरे यांची, राजा आहिरे यांची मुंबई चिटणीस पदी नेमणूक करण्यात येत आहे। आणि रामभाऊ पवार यांची महाराष्ट्र उपाध्यक्षपदी वाहतूक विभागात नेमणूक करण्यात येत आहे। रामभाऊ पवार, प्लीज जरा लवकर या। सर्वांचा हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद राष्ट्रगीत होगा, कृपया आप स्थान से खड़े हो जाइए। राष्ट्रगीत की शुरुआत, कृपया स्थान से खड़े हो जाइए। राष्ट्रगीत की शुरुआत करेंगे।